प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग इसके पहले हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी को देखें। डेवलपमेंट बायोलॉजी के बाद उनमें जितने वीडियो थे उसको देखें। आपको प्यारे दोस्तों चैप्टर वाइज जूलॉजी के सारे वीडियो मिल रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को वॉच करें। तो आज की कड़ी में हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी जिसमें हम टिश्यू का स्टडी करते हैं। तो हिस्टोलॉजी है क्या चीज़, इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं किसने हिस्टोलॉजी शब्द को दिया। हिस्टोलॉजी शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट थे मेयर। एक जर्मन साइंटिस्ट मेयर थे। मेयर MEYER मेयर थे। उन्होंने 1819 ईस्वी में जो है हिस्टोलॉजी टर्म दिया, हिस्टोलॉजी शब्द को दिया। अब हिस्टोलॉजी है क्या? यह जो हिस्टोलॉजी जो होती है, हिस्टोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। हिस्टो मीन्स टिश्यू और लागस मीन्स स्टडी। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लागस मीन्स होता है स्टडी, मतलब ऊतक का अध्ययन। ऊतक का अध्ययन, टिश्यूज स्टडी। ऊतक का अध्ययन हम जब करते हैं तो किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। टिश्यू का अध्ययन हम जब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द टिश्यू। हिस्टोलॉजी को हम अगर सार देखें तो उसका डिफिनेशन देखें तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं? द स्टडी ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड हाउ दीज टिश्यू आर अरेंज टू कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन्स। कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन्स मतलब हिस्टोलॉजी की इसमें समझिए स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का अध्ययन करना। द बॉडी में हाउ टिश्यू आर अरेंज, टिश्यू किस प्रकार से अरेंज है। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स में जो टिश्यू किस प्रकार से अरेंजमेंट है, हमारे अंगों में टिश्यू किस प्रकार अरेंजमेंट है, इसकी स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्यारे दोस्तों, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का अध्ययन करेंगे। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या वर्क हैं, उनके क्या कार्य हैं, इन सब की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो पहला चैप्टर में जनरल जानकारी होगी, जनरल पॉइंट होंगे। उसके बाद हम टिश्यू के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। अब उन प्रकार को टिश्यू को स्टडी हम एक एक पॉइंट में एक एक वीडियो में बनाएंगे, जिससे कि हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो अब हम लोग हिस्टोलॉजी की डिफिनीशन देख लिए। हिस्टोलॉजी क्या है और हिस्टोलॉजी शब्द को किसने दिया था? मेयर वैज्ञानिक ने दिया था, 1819 में दिया था। तो अब हम लाते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का समूह है। विथ सिमिलर वर्जिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या होता है? सिमिलर वर्जिन इनका होता है, इनकी उत्पत्ति सेम होती है, स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, फंक्शन इनका क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसे कोशिकाओं का समूह, अगर हम हिंदी में इनकी डिफिनीशन देना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ऊतक विज्ञान कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान कहता है। हिस्टोलॉजी, जैसे मैं हिस्टोलॉजी कर देखें तो इस प्रकार है। अगर हम टिश्यू की बात करें, ऊतक की बात करें, सॉरी ये अब हिस्टोलॉजी की बात हम कर, जिसके बाद ऊतक विज्ञान का, ऊतक विज्ञान किसे कहेंगे? और की हिस्टोलॉजी जब विज्ञान की भाषा का जिसके अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाए उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी की चर्चा हुई। अब हम टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू की डिफिनेशन हम बता रहे थे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह विद सिमिलर ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति सेम हुई है, स्ट्रक्चर सेम हो एंड फंक्शन सेम हो। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ द ग्रुप टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर वर्जिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो, ऊतक कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग, इसके पहले हम हिस्टोलॉजी की डिफिनेशन देखे हैं। हिस्टोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, और किस प्रकार से ऊतक अरेंजमेंट होते हैं ऑर्गन में, इनका अध्ययन हम जब करते हैं तो यही क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है।
हिस्टोलागस, हिस्टो मीन टिश्यू, लागस मीन स्टडी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हिस्टोलॉजी शब्द को देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? मेयर थे। 1819 ईस्वी में उन्होंने हिस्टोलॉजी शब्द को दिया। देखिए हिस्टोलॉजी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक तो हम लोगों ने देखा मेयर थे। अगर हमसे कहा जाए कि टिश्यू उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उत्तक टिश्यू शब्द का प्रयोग, टिश्यू टर्म ऑफ टिश्यू के टर्म को देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? टर्म टिश्यू मतलब टिश्यू शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नामकरण होता भैया, टर्म मीन्स होता है नामकरण होता है। जैसे कोई चीज आपने खोजा, खोजने के बाद उसका नाम रखना, तो शब्द को देने वाले कौन वैज्ञानिक होते हैं? तो टिश्यू उत्तक शब्द। देखिए हम लोगों ने देखा कि हिस्टोलॉजी शब्द देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? मेयर थे। और अब हम देखते हैं उत्तक टिश्यू शब्द देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो बिचट थे, BICHAT बिचट थे। 1771 से 1802 ईस्वी में तक उन्होंने यह सारी चीज़ें की। मतलब टर्म दिया, क्या टर्म दिया था? उत्तक टर्म किसने दिया था? बिचट ने ये टर्म दिया था क्या? उत्तक शब्द को दिया किसने? बिचट ने दिया था। जबकि उत्तकों का स्टडी देखिए, तो बिचट ने क्या कहा था? एनिमल हिस्टोलॉजी में टर्म दिया था, टिश्यू का टर्म दिया था। ठीक, फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, इसीलिए बिचट को फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी का फाउंडर मतलब हिस्टोलॉजी का फाउंडर बिचट को भी कहा जाता है, और शब्द देने वाले बिचट हैं। ठीक है, एनिमल हिस्टोलॉजी के फाउंडर कहा जाते हैं कौन? जो बिचट थे, उन्होंने फाउंडर भी कहलाए गए। और उन्होंने, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक। हिस्टोलॉजी में क्या किया जाता है? जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, एनाटॉमी ऑफ टिश्यू का अध्ययन करते हैं। मतलब हिस्टोलॉजी में ही आता है कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम टिश्यू का एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। इट वाज द फाउंडेड बाय मार्सेलो मालपिघी हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मार्सेलो मालपिघी जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टडी किया माइक्रोस्कोप से एनाटॉमी का, मतलब टिश्यू के एनाटॉमी का स्टडी किसने किया था? मार्सेलो मालपिघी वैज्ञानिक ने किया था। मार्सेलो मालपिघी नामक वैज्ञानिक ने टिश्यू के हिस्टोलॉजी का स्टडी किया, तो इसलिए इन्हीं को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, उत्तक विज्ञान के पिता कहा जाता है। मतलब उत्तक विज्ञान के पिता कहा जाता है, या हिस्टोलॉजी के पिता कहा जाते हैं। आपसे कहा जाए हिस्टोलॉजी के पिता कौन है? तो मार्सेलो मालपिघी। जो मार्सेलो मालपिघी थे वे उत्तक विज्ञान के क्या है? उत्तकों का अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप के द्वारा एनाटॉमी ऑफ टिश्यू के एनाटॉमी का स्टडी किया था, टिश्यू का स्टडी किया था। इसलिए मार्सेलो मालपिघी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान के पिता या औत्की के पिता या औत्की कहिए या उत्तक विज्ञान के पिता कौन है? मार्सेलो मालपिघी जो उत्तक विज्ञान के पिता कहलाते हैं। उत्तक विज्ञान के पिता जो है मार्सेलो मालपिघी हैं। जर्मन साइंटिस्ट मेयर गेव द टर्म हिस्टोलॉजी। ये तो मैंने हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा, हिस्टोलॉजी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक मेयर थे। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन फंक्शन एनिमल टिश्यू आर क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 4 मेजर ग्रुप। बेसिस ऑफ लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं? मतलब ये जो टिश्यू होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, एनिमल फंक्शन क्या है। एनिमल टिश्यू में जो होता है, लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर एनिमल टिश्यू को क्लासीफाई किया गया। एनिमल टिश्यू को क्लासीफाई, लोकेशन कहाँ दिखाई देते हैं, उनका कार्य क्या है, लोकेशन वो क्या है स्थित है, और उनका कार्य क्या है। एनिमल टिश्यू में आर क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 4 मेजर ग्रुप। 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया। 4 ग्रुपों में टिश्यू को बांटा गया। किसके आधार पर? लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर। लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर, लोकेशन मीन्स कहाँ पाया जाता है और उनका कार्य क्या है, उसके आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, तो पहले की पॉइंट हम देख लेते हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इपिथेलियल टिश्यू आप जानते हैं कि उपकला ऊतक, तो ओरिजिन फ्रॉम ऑल ऑफ 3 जर्म लेयर। उपकला ऊतक जो होती है ये 3 जर्म लेयर से उत्पन्न होती है। तीनों जर्म लेयर इसमें भाग लेती हैं, ध्यान दीजिए। इपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन ऑफ 3 जर्म लेयर, करेक्टिव टिश्यू ओरिजिन ऑफ मेसोडर्मल
कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसकी उत्पत्ति जो होता है मेसोडर्म से हुई है। तो 4 प्रकार के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और नर्वस। तो नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। किसको? टिश्यू को 4 ग्रुप में बांटा गया, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? लोकेशन, फंक्शन के आधार पर। लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर एनिमल टिश्यू को 4 ग्रुप में बांटा गया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो अब ये किससे उत्पत्ति हुए हैं? एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं 3 जर्म, वर्जिन ऑफ ऑल 3 जर्म, तीनों जर्म लेयर से उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहीं पे एक्टोडर्म में, कहीं कहीं पे मेसोडर्म में, कहीं कहीं पे इंडोडर्म से उत्पन्न हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू, वर्जिन मेसोडर्मल, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वर्जिन ऑफ मेसोडर्म से उत्पन्न हुआ है। मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्म से हुआ है, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्म से उत्पन्न हुए हैं। नर्वस टिश्यू जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका ऊतक होती है, उसका वर्जिन क्या है? एक्टोडर्म होता है, उसका एक्टोडर्म होता है, वर्जिन ऑफ एक्टोडर्म। और एपिथेलियल तो तीनों लेयर थी, और एक्टोडर्म में और कौन आता है? नर्वस टिश्यू आते हैं। नर्वस टिश्यू वर्जिन ऑफ एक्टोडर्म होता है। और मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मेसोडर्म से उत्पन्न हुए हैं। मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मेसोडर्म से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ये जो एम्ब्रियो की भ्रूण की 3 लेयर थी, उनके द्वारा उत्पत्ति की चर्चा हुई कि ये टिश्यू जो होते हैं किससे किससे उत्पन्न हुए हैं। एपिथेलियल तीनों लेयर से, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, या इनकी वर्जन मेसोडर्म से हुई। दोनों की वर्जन क्या है? कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू की वर्जन जो है या मेसोडर्म से हुई है। नर्वस टिश्यू की वर्जन जो होता है एक्टोडर्म से हुई है, एक्टोडर्म से हुई है। अब इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन हम देख लें। व्हाट डज द टिश्यू मीन्स? टिश्यू का मतलब क्या होता है? आपसे पूछ ले, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में देगा तो टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यू की डिफिनीशन, आप जो टिश्यू की डिफिनीशन आपने देखा उसी को आप डिस्प्लेन, आपको मालूम है तो आप लगा देंगे टिक। सिमिलर सेल हैविंग कम वर्जिन एंड फंक्शन, सिमिलर सेल हैविंग कॉमन वर्जिन, उनके वर्जिन और फंक्शन क्या होगा? कॉमन होगा। तो ये जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। टिश्यू वाज इन्वॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ फाइलम। देखिए, आपसे पूछा जाए टिश्यू जो है फर्स्ट टाइम कहाँ अपीयर हुए, कहाँ से दिखाई दे, किस फाइलम से दिखाई दे? तो सिलेंट्रेटा, निडेरिया से ही टिश्यू। उसके पहले जो होता है, जैसे निडेरिया में क्या थे? पोरीफेरा और प्रोटोजोआ, यहाँ तक सेल थे, सब से क्या थे? सेल थे। लेकिन निडेरिया से ही क्या है? टिश्यू का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। निडेरिया फाइलम से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। तो कहा जाता है टिश्यू इज ए फर्स्ट अपीयर इन फाइलम, किस अपीयर में? सिलेंट्रेटा से। टिश्यू जो होता है सबसे पहले अपीयर कहाँ हुआ? किस फाइलम से हुआ? सिलेंट्रेटा फाइलम से। ध्यान दीजिएगा, टिश्यू जो है सबसे पहले सिलेंट्रेटा फाइलम से अपीयर हुए। इसके पहले पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, ये सब क्या थे? यहाँ पे सेल से बने हुए थे। और इसके बाद जो है टिश्यू सिलेंट्रेटा फाइलम से उनका ये क्या है? वर्जिन हुई, या सिलेंट्रेटा फर्स्ट अपीयर हुए, दिखाई दे। टिश्यू जो है फर्स्ट कहाँ दिखाई दिए? किस फाइलम में दिखाई दिए? सिलेंट्रेटा फाइलम में दिखा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये बन सकता है। सिलेंट्रेटा कहिए, निडेरिया कहिए, ठीक है? सिलेंट्रेटा कहिए या निडेरिया कहिए, दोनों कॉमन है प्यारे दोस्तों, नाम दोनों आते हैं, ठीक? सिलेंट्रेटा या निडेरिया, तो दोनों में आपको सब समझ सकते हैं कि निडेरिया कहिए या सिलेंट्रेटा में जो है टिश्यू वाज इन्वॉल्व फर्स्ट टाइम ऑफ फाइलम, मतलब किस फाइलम से में इन्वॉल्व है या किस फाइलम में अपीयर हुआ। तो सिलेंट्रेटा कहिए या निडेरिया फाइलम में अपीयर हुए या इन्वॉल्व हुए। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय, आपसे पूछा जाए, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया। टिश्यू टर्म को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? टिश्यू शब्द को देने वाले वैज्ञानिक के कौन थे? बीचट वैज्ञानिक थे, उन्होंने टिश्यू शब्द को दिया था। अगले पॉइंट पर हम चल लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटी ऑफ टिश्यू। आपसे पूछा जाए तो कौन से बायोलॉजी की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है जिसमें टिश्यू का स्टडी करते हैं? आपको मालूम है हिस्टोलॉजी, सीधा हिस्टोलॉजी। आपसे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से। अभी जो जनरल कैरेक्टर की बात हम लोगों ने करा, हिस्टोलॉजी में क्या क्या आते हैं, मतलब जनरल चीज़ें थी। और हम लोगों ने टिश्यू टाइप्स देखा, टिश्यू की परिभाषा देखे थे, तो इसी से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख रहे हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू का स्टडी किस ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी की? हिस्टोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं।
हु गेव द टर्म हिस्टोलॉजी, आपसे पूछा जाए हिस्टोलॉजी टर्म को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेयर थे। कौन थे? मेयर थे। और टिश्यू, टिश्यू टर्म देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? टिश्यू बीचट थे। बीचट जो है टिश्यू से टर्म देने वाले थे, टिश्यू शब्द को देने वाले बीचट थे। और हिस्टोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे वैज्ञानिक? मेयर थे। हाउ मेनी बेसिस टिश्यू आर फाउंड, आपसे पूछा जाए कि टिश्यू के कितने प्रकार हैं, टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया? 4 टाइप है। 4 टाइप में टिश्यू को बांटा गया था। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो 4 प्रकार के जो टिश्यू के टाइप्स हैं वही पूछा जा रहा है। हाउ मेनी बेसिस टिश्यू आर फाउंड, टिश्यू कितने प्रकार से पाए जाते हैं? द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एडल्ट टिश्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम, देखिए कहा जा रहा है द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एडल्ट, एक एडल्ट व्यक्ति में टिश्यू किस टिश्यू की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, प्लेसेंटा और मेसोडर्म। तो मेसोडर्म अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। किसी भी जो एडल्ट पर्सन होगा उनमें मेसोडर्म की संख्या क्या होगी? मेसोडर्म टिश्यू अधिकतम मात्रा में पाई जाएगी। अगला पॉइंट करेंगे, लार्जेस्ट वॉल्यूम में पाया जाएगा एडल्ट में जो है कौन सा टिश्यू अधिक मात्रा में पाया जाएगा? लार्जेस्ट उनका वॉल्यूम होगा तो मेसोडर्म का वॉल्यूम जो है क्या होता है? अधिक। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये लेयर है ना, तो ये जो होते हैं टिश्यू में जो है मेसोडर्म जो होता है, एक्टोडर्म नहीं ना तो एंडोडर्म, मेसोडर्म जो होता है इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल में ये सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है मेसोडर्म। क्या पाया जाता है? मेसोडर्म, इसका वॉल्यूम अधिक होता है। एंडोडर्म टेकन पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ, देखिए एंडोडर्म टेक्स पार्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ, एंडोडर्म जो होता है, देखिए अगला क्वेश्चन है एंडोडर्म टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, एंडोडर्म जो होता है कौन सा पार्ट को फॉर्मेशन करता बनाता है? आप बताइए। देखिए बोन, कार्टिलेज, ब्लड। ठीक है, देखिए एंडोडर्म जो होता है इपीथीलियम को तीनों लेयर बनाती हैं। आप जानते हैं इपीथीलियम को तीनों लेयर बनाती हैं। तो एंडोडर्म अगर आ जाए, एंडोडर्म टेक पार्ट ऑफ फॉर्मेशन किसके बनाने में भाग लेता है एंडोडर्म? तो इपीथीलियम में हम करेंगे। यहाँ पे केवल इपीथीलियम है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड ये सब जो होता है मेसोडर्म के उत्पत्ति हैं। ये सब किसके उत्पत्ति हैं? मेसोडर्म के हैं। बोन, कार्टिलेज और ब्लड जो होता है ये मेसोडर्म के ड्राइव हैं, उत्पत्ति इनसे मेसोडर्म से हुई है। लेकिन इपीथीलियम में मेसोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। तो इपीथीलियम में अगर एंडोडर्म पूछ ले और एक्टोडर्म पूछ ले या एंडोडर्म पूछ ले तो सभी के द्वारा हम कह सकते हैं। तो इपीथीलियम एंडोडर्म के द्वारा फॉर्मेशन हुई है, एक्टोडर्म के द्वारा भी हुई है। केवल एंडोडर्म से ही नहीं, यह तीनों लेयर से ही उत्पन्न हुई है। तो एंडोडर्म डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आपसे यहाँ पे कभी भी एपीथीलियम के विषय में एक्टोडर्म भी पूछ सकता है, एंडोडर्म भी पूछ सकता है और मेसोडर्म से भी पूछा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, एपीथीलियम तीनों लेयर से ड्राइव होती है। एंडोडर्म डज नॉट टेक पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या कह रहा है? एंडोडर्म डज नॉट टेक पार्ट द फॉर्मेशन ऑफ, एंडोडर्म मैंने बताया था प्यारे दोस्तों। एपीथीलियम टिश्यू जो है टिश्यू जो है 4 प्रकार के हैं। आपने देखा था टिश्यू 4 प्रकार के थे। चारों प्रकारों में अगर आपको दिया जाए कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू जो है मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? एंडोडर्म डज नॉट टेक पार्ट ऑफ फॉर्मेशन, एंडोडर्म जो होता है डज नॉट टेक पार्ट ऑफ फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, तो तीनों के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता। अगर यहीं पे एपीथीलियम दे देता प्यारे दोस्तों, तो एपीथीलियम से तीनों लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर से बनती है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू ये किससे बनते हैं? ये जो होते हैं ये फॉर्मेशन होते हैं किससे? मेसोडर्म से होते हैं। किससे होते हैं? मेसोडर्म से होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट टिश्यू, आपसे पूछा जाए सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सी होती है, सबसे मुलायम टिश्यू कौन होती है? बोन होती है, कार्टिलेज होती है कि मस्कुलर होता है कि ब्लड होता है? तो ब्लड जो होता है सबसे जो होता है सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है, मुलायम टिश्यू होता है। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों ये जनरल कैरेक्टर ऑफ टिश्यू और कुछ वैज्ञानिक थे उनकी चर्चा हम लोगों ने किया। प्यारे दोस्तों एग्जाम के मोड में अगर एग्जाम को देखा जाए तो इनसे एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो को यदि अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। इसके आगे टिश्यूज़ में
टिश्यू के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट में पढ़ते जाएंगे, इसके अलग पार्ट बनेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।